वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और यकीनन मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। भाई खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी के साथ चल रहा होता है, इसलिए कोशिश करते हैं अच्छे से खाएं, अच्छा बना के खाएं और इन्जॉय कर लें। तो कुछ हेल्दी और मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं। अब ऑल्दो बरसात का मौसम चलता ही जा रहा है, तो बरसाती मौसम की एक बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है जो कि अरवी है। यकीनन आप लोगों के घर पे भरपूर बनती होगी, अरवी भुनी हुई, अरवी शोरबे के साथ या फिर किसी और तरीके से। कुछ लोग तो अरवी के कबाब भी बनाते हैं और अरवी के पत्तों का इस्तेमाल भी भरपूर होता है। बड़ी ही फ़ायदेमंद होती है ये अरवी, क्योंकि आज इसका इस्तेमाल हो रहा है तो हमने कहा इसके ऊपर बात करते हैं। और ये अरवी जो है बेसिकली फुल ऑफ, मैं बहुत सारी जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ माय गॉड, इसमें भी इतने विटामिन्स हैं, इसमें भी इतने मिनरल्स हैं, तो इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। अच्छा, अरवी के फ़ायदे क्या क्या हैं? अरवी जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। फिर इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि बालों के लिए बहुत इश्यूज़ अमूमन चल रहे होते हैं, लोगों को लगता है कि जी बाल गिर रहे हैं हमारे, या फिर जो गिर जाते हैं वहाँ पर बाल नहीं आ रहे होते हैं, तो ये अरवी के पत्ते बड़े काम करते हैं। कहा जाता है कि अरवी के पत्तों का पानी यानी बॉईल करके अगर वो पानी सर पे लगाएं तो ये बड़ा भरपूर फ़ायदेमंद होता है। लोग तो अरवी के पत्ते वैसे बनाते भी हैं, लेकिन अरवी के पत्ते थोड़ी सी दर्द वगैरह जहाँ होता है उस जगह पर भी लेप लगाएं अगर इनका, तो कहते हैं काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। ऑल्दो खाने के लिए नहीं है, लेकिन खाने की रेसिपीज़ में भी ऐड होते हैं, लेकिन पेन वाली जगह पे, फॉर एग्जांपल आपकी नी में हो रहा है तो नी पर उसका पत्ता रैप करके कुछ घंटों के लिए छोड़ते हैं तो उधर भी फ़ायदा कर रहा होता है यही अरवी। और यही अरवी डायबिटीज़ के पेशेंट भरपूर अच्छे से इंजॉय करके खा सकते हैं, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सी है, अच्छा फाइबर इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए फुलनेस का एहसास आपको रहता है, तो बार बार भूख का एहसास नहीं होता है, इसीलिए हम बार बार खाने की तरफ नहीं जाते। तो ये अरवी जो कि ख़ुद भी फ़ायदेमंद है और बड़ी ज़बरदस्त सी है, ना सिर्फ कि ये बल्कि इसके पत्ते भी जो कि भरपूर मिकदार में लोग बना रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। बस मिल जाए तो अच्छी बात है, कभी कभी होता है मिलते नहीं हैं, लेकिन जब मिल जाएँ तो इनका आप इंजॉय कर सकते हैं सारे बेनिफिट्स। तो इन शॉर्ट अरवी लाएँ, अरवी के पत्ते भी लाएँ और इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करें। वैसे तो मैंने ये भी सुना था कि बहुत सारे ज़ख़म वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी लगाया जाए, लेकिन इस पर मैंने मज़ीद और कोई मुझे ऑथेंटिक रिसर्चेस नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं करी कि ये लगाएं। लेकिन हाँ, बालों के बारे में मैंने सुना तो मैंने कहा ये हमारे बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं, तो इसका पानी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और अच्छा रहेगा। अब ज़रा चलते हैं आपा की तरफ और उनसे भी पूछते हैं कि क्या क्या आज बना रही हैं। अरवी तो नज़र आई, अरवी के ऊपर हमने बात कर ली है, आपा क्या बता रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपने अरवी की इतनी चीज़ें बता दी कि मेरे बताने की कोई चीज़ रही नहीं, मैं सिर्फ बना के पका के बता सकती हूँ। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है वो कहाँ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन अरवी के पत्ते को जो आपने बताया ना, उसका तरीका ये होता है कि अरवी के पत्ते लेके उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाते हैं। ओके, ऑयल लगाते हैं, ऑयल लगा के हल्का सा उसको गर्म करके बांध के ऊपर से कोई कपड़ा बांध लें तो उससे दर्द में कमी वाक़ हो जाती है। तो तरीक़ाकार ये तो खाली आप करेंगे तो वो चिपक जाएगा, हल्का सा ऑयल लगा लें और ग्रीस हो जाए, फिर आप लगा लीजिए। और ऑयल कोई भी हो, कोई, लेकिन कुकिंग ऑयल ना हो, ऑब्वियसली नारियल का तेल ना हो, बेहतर होता है इन चीज़ों में सरसों का तेल, सरसों का तेल डाले, जैतून का, उस तरह का बेहतरीन रहता है। फिर दूसरी बात, अरवी के जो पत्तों की बात है ना, वो तो उसके लिए तो मैं आपसे, आप भी जानते हैं इस बात को कि हमने दुनिया जहान में पत्ते ढूंढवा लिए, लेकिन वो पत्ते ना मिले कहीं ना। हाँ, दूसरे शहरों से कॉल आ गई थी, कह रहे हम भिजवा देते हैं, की बात है कि मैं कुछ गायब हो गए थे कि मैं कुकिंग क्लास के लिए इस्लामाबाद जब गई थी तो वहाँ पर एक खातून बज़िद थी कि मैं आपको अरवी के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल भेज दूंगी जिस वक्त भी आपको। मैंने कहा देखें, मैं वहाँ से यहाँ तक मंगवाऊँ और फिर उसके बाद जो है वो बनाऊँ तो उस तक वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अरवी के पत्ते ना जब अरवी आना शुरू होती तभी आपको मिलते हैं, क्योंकि उसी वक्त मिलते हैं, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए शुरू में बना लें, में रख लें, बिल्कुल बना के ये तो रह भी जाते होंगे, मतलब थोड़ा टाइम रह जाते हैं में और उसको ये कि आप ज़रा सा अच्छे से लपेट के रख लेंगे तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे हो रही है खांसी और आप पानी पीजिए
और हम आपको ये बताते हैं कि अरवी के पत्ते जो कि आपा ने कहा कि पहले से ला के रख सकते हैं, जब मिल जाए आपको, जब नया नया सीजन स्टार्ट होता है। ऑल्दो अभी सीजन में है अरवी, तो मंगा के रख ले और कुछ टाइम तक चल जाती है। ये इतना सेंसिटिव नहीं होते कि फौरन खत्म हो जाए ना। बिल्कुल, हम मार्केट से खत्म हो जाते हैं लेकिन घर में रह जाएंगे ना। तो बिल्कुल आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। हर घर में हर तरह अलग अलग तरीके से बनता है। मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताऊंगी। और बनाएंगे टर्किश चिकन शीश कबाब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी रेसिपी है। एक फुल प्लेटर इसका तैयार होगा। कैसे होगा ये आप देखिए। आइए पहले स्टार्ट करते हैं अरवी गोश्त, ठीक है? ओके चलें जी। अरवी की इतनी बातें हुई। अरवी का ये भी होता है, अरवी को छीलने का बड़ा मसला रखता है लोगों को। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको छीलने से खारिश होती है। वैसे मैं सही बताऊं कि मैं तो नहीं इसको छीलती, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है ये चीज़। अच्छा, लेकिन कहा जाता है, लेकिन ऐसे खारिश नहीं होती कि मुसीबत ही हो जाए कि बस खारिश किए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप जैसे भिंडी है, अरवी है या हरी मिर्चें काटते वक्त आप थोड़ा सा अगर कुकिंग ऑयल अपने हाथ पे लगा लें, फिर उसके बाद काटेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं। और ये जो इसके लिए कहते हैं कि इसको काट के फिर इसको धूप में रख दें, नमक वगैरह लगा के, और वो लीस खत्म हो जाए और ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, इतनी लवाजमात की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बनेगी। यहाँ पर हमने गोश्त एक काम ये किया था कि बॉईल किया हुआ। ये है मेरे पास बीफ, ठीक है ना? बीफ में, चिकन में, मटन में, जिसमें आप बनाना चाहिए, लेकिन इसका अच्छा जायका जो आता है या चिकन बीफ में आता है। तो मैं यहाँ पे बीफ से बना रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि हो जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप। और गोश्त है हमारे पास यहाँ पर आधा किलो, जिसको मैंने नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया। सही है जी। अब इसमें क्या कुछ जाएगा ये आपको हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा दही जो है यहाँ पे इसको फेंट लेती हूँ। ये गोश्त है। अच्छा, गोश्त कोई सा भी आप ले सकते हैं। हड्डी वाला लेना चाहें हड्डी वाला, बग़ैर हड्डी वाला लेना चाहें तो बग़ैर हड्डी वाला ले सकते हैं। ये मेरे पास मिला जुला गोश्त है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं ना, तो उसके लिए बेहतर होगा या शोरबे वाला। जी, शोरबे वाला जो सालन होता है, चाहे वो अरवी गोश्त हो, भिंडी गोश्त हो, आलू गोश्त हो, टिंडे गोश्त हो, लौकी गोश्त हो, वो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें अगर हड्डी वाला होता है ना, तो शोरबे में टेस्ट आ जाता है बिल्कुल ना। यहाँ पर मैंने ये बॉईल कर लिया, बॉईल करके रखा हुआ है। मैं बताऊंगी कि अगर कच्चा भी हो तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म हो गया है ऑयल हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हम प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, कच्ची पिसी हुई, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, अब दीजिएगा बिल। अच्छा, साथ ही डालेंगे दही। अच्छा, इसको हम टमाटर से नहीं बनाते। वैसे मैं अपने घर में कोई भी शोरबे वाला सालन टमाटर के साथ नहीं बनाती हूँ, हमेशा उसको दही से बनाती हूँ। उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। दही को हम फेंट के रख लेते हैं। दही है तकरीबन यहाँ पे आधा कप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं डालूँगी बाकी के मसाले, जैसे कि नमक। अब मसाले के साथ तो हमें डालना होगा ना अरवी के लिहाज से भी, तो ये 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये चला गया मेरे 2 टीस्पून, इसीलिए डालें। पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी डालते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन ये से 1/4 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें चली गई। अब इसको हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है जी। इतनी ही रेसिपीज चिकन की बनती हैं, बेशुमार रेसिपीज हैं, एक से बढ़कर एक रेसिपीज हैं, लेकिन कोई भी रेसिपी सब्जी के साथ चिकन की क्यों नहीं बनती? जैसे आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, भिंडी गोश्त नहीं बनते। अब लोग जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो मटन या बीफ नहीं खाते, रेड मीट नहीं खा सकते, तो उनको घरों में बनाया जाता है। लेकिन वही बात है कि उससे टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है। लेकिन अगर उसके, है ना, जितना बीफ और मटन का होता है इतना बिल्कुल 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 उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। और लेकिन बहरहाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये हो रहा है, ये मैं दही को मैं ज़रा अच्छे से फेंट रही हूँ। और अब मैं इस स्टेज पे डाल देती हूँ यहाँ पर ये गोश्त। और ये मेरे पास फुल डन है, ठीक है ना। फुल डन है तो इसीलिए मैं काम ये करूँगी कि फुल डन को मैं जल्दी से कुक करूँगी, ठीक है। ये दही डालना शुरू करते हैं हम इसमें। ये गया दही। अच्छा, हमें ब्रेक भी लेना है। आप ब्रेक लीजिए, मैं इसको भूनती हूँ, ठीक है। डन, सही है। बस मैं इसको भूनती हूँ। मीट हो गया, चाहे बीफ हो या मटन, बीफ हो या मटन या चिकन हो, कुछ भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। चिकन तो कच्ची जाएगी इस स्टेज, चिकन तो कच्ची जाएगी, मटन भी आप कच्चे ही डालिएगा, बीफ भी कच्चा डालिएगा। लेकिन चूंकि वही बात है कि हमें थोड़ा सा मसला होता है टाइम का, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप ब्रेक ले लीजिए। जान, तो यहाँ पर बन रहा है अरवी गोश्त, शानदार और ज़बरदस्त सा मज़े की है ये रेसिपी खास, जिसको हम डिटेल में आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। फिर एक और रेसिपी वो भी बहुत अच्छी है,
टर्किश कबाब बन रहे हैं, जिसका लिए आपा ने कहा कि फुल प्लेटर उसका होने लगा है रेडी। किस तरह से रेसिपी होगी तैयार, फुल डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ अरबी गोश्त बन रहा है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे हमने योगर्ट ऐड की थी, यानी दही, और दही ऐड करने के बाद ये देखें भून लिया। भूनने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बेहतरीन से उसका कलर आ गया। अच्छा, अब आप ये समझिए कि आपने सारे मसाले डाल के इसको भूना और इसको गला भी लिया, ये गल गया। अब हम क्या करेंगे, डालेंगे अरवी। अब डिपेंड करता है आप अरवी कितना डालना चाहते हैं। वैसे मैं अपने घर में अगर डालूंगी तो आधा किलो अगर गोश्त बना रही हूँ तो आधा किलो ही उसके अंदर अरवी डालूँ, क्योंकि मेरे घर में अरवी बहुत पसंद की जाती है। लेकिन 1 किलो में 1 किलो नहीं डालूंगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आधा किलो में मैं आधा किलो ही डालती हूँ हमेशा, लेकिन आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे एक जो सही बैलेंस होता है वही होता है कि आधा किलो गोश्त के अंदर 1 पाव अरवी डालें, ठीक है ना। वैसे मतलब मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि अगर 1.5 पाव लें, यानी हम 350 ग्राम लेते हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जब छिलके वगैरह उतर जाते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि साइड्स पे वो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, तो वो निकाल दें तो वो बड़े आराम से उतना ही हो जाता है जितना कि हम चाह रहे थे। और बेहतर कौन सी होती है आपका, थोड़ा स्मॉल साइज या मीडियम? स्मॉल साइज। अच्छा, अरवी लें जब भी आप, तो अरवी इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए, यानी अरवी जब आप गोश्त में डालें तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटे साइज़ की या दरमियाने साइज़ की होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास है, ठीक है जी। हालांकि इनकी कटिंग नहीं हुई हुई है, कटिंग नहीं हुई, कटिंग हाँ साइज़ ही छोटा है, ये इस तरह से, ये देखें सॉरी, ये देखें ये भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। इनको हमने इसी तरह से रखा है, सेंटर से काटना नहीं है। जब भी आप अरवी गोश्त में अरवी डालें कभी भी इसको ना काटें सेंटर से, चाहिए। ओके, ये लीजिए पानी, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसमें आपके जो मीट है उसके अंदर लेस पैदा नहीं होता, आपकी ग्रेवी में लेस पैदा नहीं होता। जैसे हम भिंडी बनाते हैं तो भिंडी को भी हम यही होता है कि हम उसके एक पूरी भिंडी साबुत डालते हैं ना, उसको काटते नहीं है बीच से। तो इसी तरह से आप इसको भी डालिएगा। अच्छा, इसको फ्राई आपने अच्छा करना है आपा, लेकिन कोशिश करें ना कि ऐसी मिल जाए। हाँ, ना मिले तो फिर काट लें, मजबूरी में क्या करें, या ना मिले तो ना पकाएं। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि जब आप अरवी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें कितना लेस हो जाता है एकदम से ना। आप चाहे कितनी भी भुनी हुई बनाते हैं या कितनी भी उसको पानी के बगैर बनाते हैं, लाजमी उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, तो गोश्त में नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए आप बिल्कुल ये देखें, इतनी वाली तो मिलती हैं, आराम से मिल जाती है। सेंटर से बिल्कुल उसको दो ना कीजिएगा। मैं तो कभी दो नहीं करती हूँ, ना भिंडी को ना अरवी को कभी दो नहीं करती। उससे क्या होता है कि ये अब ये छोटी बनी है, ठीक है छोटी बड़ी बनाने का दिल कर रहा है। हाँ, आप खरीदने गए और आपको अरवी छोटी या मीडियम नहीं मिल रही है। नहीं, आप अच्छी नीयत से जाएं, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको मिल जाए। आप खराब हो सकता है आपका, क्योंकि आपको नहीं बनाना है अगर आपको बड़े साइज की मिल। हाँ, मतलब मैं कहूँगी कि ना बनाए। कि ये देखिए जी, अब ये इतना इस पे हल्का सा एक कलर आ गया, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए ये गोश्त चूँकि गल गया है, इसलिए अब हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं अरवियाँ। अच्छा, क्योंकि आपने गलाना है गोश्त को, मैंने गलाया हुआ है, बॉईल किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ अरवी। और अरवी गोश्त में हमेशा थोड़ा सा ऑयल की मकदार को ज़्यादा रखें, क्योंकि अरवी में भी एक खुसूसियत है कि वो जल्दी जो है वो सालन की शक्ल ख़राब कर देती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखा आप कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया, बेहतरीन सा। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने डालना है 1 से 2 हरी मिर्चें, ठीक है ना। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप ऐसा भुनावा बनाएंगे इसको, शोरबा नहीं, इसको शोरबे वाला बनाऊंगी। अभी शोरबा डालते हैं हम इसमें। ये गया, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून, ये चला गया। और अब जाएगा पानी, ऑब्वियसली हमें इसको गलाना भी है। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 3 कप पानी। और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए उतना। ये देखिए ये हो गया, क्या डालिए, ग्रीन कलर है बस। अभी शुरू में हम फुल आंच पे इसको रखेंगे। ओह, ये बहुत है, ठीक है जी। ये देखें, अभी तो शोरबा आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही पतला सा है, लेकिन अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त, इनके शोरबे जो होते हैं वो ज़रा से पतले होते हैं। ज़रा से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल पानी की तरह पतले, लेकिन एक ज़रा से पतले रखे जाते हैं। मैं हमेशा इस तरह से रखती हूँ। अभी आप देखिएगा ये पक रहा है, उसके बाद जब इसकी अरवियाँ गल जाएंगी, बिल्कुल हाथ से आप टच करेंगे ना, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो एक ही टाइम पे गलेंगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा जब ये बनाएंगे आप, और उसको फिर आप घर की चपाती के साथ खाएं, नान से खाएं, जिससे आपका दिल चाहता है। राइस के साथ खाएं, है ना। हाँ, खा सकते हैं राइस के साथ। मुझे तो राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, अरवी अच्छा, इसमें फिर ये है कि अरवी गोश्त और भिंडी गोश्त 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ लीमू का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो लीमू आप इसके ऊपर से निचोड़िएगा,
इसकी सालन के अंदर हरगिज़ मत निचोड़िएगा। जब आपने निकाला उसके बाद आप अपनी प्लेट में डालें। और अरवी गोश्त और भिंडी गोश्त एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हरा धनिया नहीं डाला जाता, ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल किया जाता है। ये भी चीज़ें होती हैं जो हमारे पाकिस्तानी या देसी कुज़ीन से हाँ रिवायती जो होती हैं ये बहुत होती हैं। ये जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, अब मैं इसको स्लो हीट पे पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये पक जाए और भी ये गल भी जाएगी इसी उसमें। ठीक है जी, इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं, कवर करते हैं और स्लो हीट कर देते हैं। किसी ने बताया आपको अरवी की इतनी डिटेल अरवी गोश्त की कि क्या क्या चीज़ें ऐसे डालना है क्या नहीं डालना, और अरवी बड़ी मिले तो नहीं बनानी है फिर बस। हाँ मतलब मेरा थोड़ा सा ये कि अच्छा भिंडी आपको छोटी छोटी लेनी है, वो आपको बड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि छोटी लेंगे तो उसमें आपने ऊपर से कट किया नीचे से किया तो बहुत आराम से आप पूरी पूरी डाल के उसमें, क्योंकि लेकिन ये भिंडी का भी बता रही है भिंडी गोश्त जब बनाना वैसे हाँ, तो कटिंग करके ऑब्वियसली हम बनाते हैं, क्योंकि भिंडी में हम जब कुकिंग करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। बट चूँकि अगर हम शोरबे वाली बनाते हैं या थोड़ी सी भी गाढ़े शोरबे की भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें थोड़ा सा ऐसे, अच्छा मैं तो काटती भी ऐसे हूँ कि ऊपर से ना वो जो सुराख है ना जो छोटे छोटे से वो नज़र नहीं आए, उसको ऊपर से ऐसे आराम से काटें कि वो सुराख ज़ाया भी नहीं करनी। और सुराख अगर हो जाते हैं तो उसके अंदर शोरबा चला जाता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपने गोश्त बनाया, गोश्त भून लिया, बड़ी टेक्निकल, हाँ बोले 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 हाँ नहीं मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखिएगा। भिंडी गोश्त आपने बनाया, ठीक है, आप भिंडी गोश्त बना रहे हैं, आपने बनाया, गोश्त बन गया, उसके बाद आपने भून लिया, भूनने के बाद आपने उसमें जो जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल दीजिए। उसके अंदर आपने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत लाल हरी मिर्च डाली। फिर उसके बाद भिंडी आपने फ्राई करनी ज़रा से, जिस तरह से मैंने ही की ना अच्छे ऑयल में, इस तरह से उसमें हल्का सा कलर आना चाहिए। और भिंडी इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आपने गोश्त में डाली, ऑयल को निकाल लिया, गोश्त में डाली, एक से दो उबाल आए, चूल्हा आप बंद कर दीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए, उसी में वो बेहतरीन गल जाएगी। वरना कुछ लोगों को शिकायत है, ओ भाई हम तो भिंडी गोश्त बनाते हैं, वो तो बहुत ही भिंडियाँ टूट जाती हैं, लेस पैदा हो जाते हैं, वो इसीलिए पैदा ब्राउन भी हो जाती है और बहुत ब्राउन हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है। तो उसको आपको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला उसी में बेहतरीन भिंडियाँ गल। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि आप उसको इसलिए ज़रा सा काटती हैं ऊपर से कि या उसके होल्स नजर नहीं आए कि उसमें शोरबा ना चला जाए, शोरबा ना चला जाए, पत्ते में जाता है तो फिर वो लेस। तो कभी ये बात सोची ही नहीं। ओह माय गॉड। चले अपने नहीं, ये मेरी अपनी वो थिंकिंग है, पता नहीं बाज़ लोग बनाते हैं इस तरह से और डेफिनेटली अच्छी बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छी नहीं बनाते, वो अच्छी बनाते होंगे बस। अच्छा चले ठीक है, सही। मैं काम करती हूँ, दही फेंट रही हूँ थोड़ा सा, और टर्किश शीश कबाब जो बनेंगे उसकी क्या रेसिपी हम आपको ब्रेक की बताएं। डन हो गया। तो आज तो आपा ने अरवी गोश्त साथ में भिंडी गोश्त की फुल डिटेल शेयर कर दी। अब से जब भी ये बनेंगे सालन तो बेहतरीन बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, ऑब्वियसली बनते ही होंगे, लेकिन और आपको चीज़ें मालूम हो गई जो कि आज समीना आपा ने आपको बताई हैं। टर्किश शीश कबाब कैसे बनाती हैं समीना आपा, कैसे इसका खूबसूरत सा प्लेटर हो जाएगा तैयार, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर अरवी गोश्त की खुशबुएं बिखरी हुई ज़बरदस्त, क्योंकि अभी तक हमने सेकंड रेसिपी तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं किया आप लोगों की वजह से, आप आएंगे तो शेयर करेंगे, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसी की है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम बनाएंगे टर्किश शीश कबाब, जिसके लिए बोनलेस चिकन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो या हाफ के जी जिसे कहा जाता है वो है। अब करेंगे हम इसकी मैरिनेशन। ये मैरिनेशन ऐसी है कि आप इसको पूरी रात भी छोड़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इसमें हम डालेंगे दही सबसे पहले तो, ठीक है जी। दही जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ना, आधा कप से थोड़ा सा कम भी हो जाए तभी कुछ नहीं मसला। जी बोलिए। कोई शेप कोई ख़ास कुछ नहीं है क्या चीज़? क्यूब कट, क्योंकि हमें स्क्यूअर्स में लगानी है तो ये क्यूब कट है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। ऑलिव ऑयल हम इसके अंदर शामिल करें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये भी हमें मैरिनेशन में डालना है। इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन, ये गैस के अंदर 1.5 टीस्पून। आप 3 जवे ले लीजिएगा, वो बेहतरीन रहेंगे। बड़े हैं तो 2 ले लीजिएगा, बहुत चाइनीज़ वाले हैं तो 1 ही लीजिएगा, होता है ना ऐसा अमूमन, क्यों बहुत ही बड़े से होते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी है आप ना आपके 1 है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा देसी वाला ही हो तो देसी वाला हो तो टेस्ट भी अच्छा, फ़ायदा भी ना। ये गया टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी नहीं है तो एक टमाटर को बॉईल कीजिएगा, पीसिएगा बड़े साइज़ का, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दीजिए पेपरिका पाउडर, ये नहीं, ये तो सुमक है। ये गया ज़ीरा पाउडर, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। क्या आप इसके अंदर देगी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा टेस्ट ऐसे ही होता है, लेकिन चीज़ फ़र्क होती है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
ये जो Paprika and पैप्रिका जो होती है वो रेड वाली शिमला में जो उसका ज़रा सा स्मोकी फ्लेवर होता है, और देगी लाल मिर्च क्या होती है वो बड़ी वाली तलहार मिर्च होती है वो होती है। लेकिन बहरहाल आप जुगाड़ करने के लिए कर सकते हैं काम, थोड़ा सा काम चलाओ काम चलाओ काम तो चलाने इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या इसके अंदर हमने शामिल किया है नमक, नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसको अब आपने मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया। इसके अलावा हमें क्या कुछ चाहिए इसके लिए ये भी हम आपको बताते हैं। पहले थोड़ा सा अच्छे से इसको कर लें, और ओवरनाइट आपने ओवरनाइट छोड़ दें, कोई इशू नहीं है कि भाई आज आपने बनाया, कल बनाना है तो कल आज बनाना है तो आप करके रखिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेहतरीन। अच्छा, इसी में आप चाहें तो ये जो शिमला मिर्च है, इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे प्याज है, इसके हमने क्यूब किए हुए, इनको भी इसी में डाल सकते हैं, तो इसी में डाल देते हैं। ये चले गए इसके अंदर, और ये गए इसका, इससे भी हल्का सा मसाला लग जाएगा। ये चला गया, इसको भी मिक्स करके। लेकिन अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करें तो ये प्याज और ये मत डाल के रखिएगा, वरना इससे क्या होगा कि ये चीज़ें पानी छोड़ देंगी, सॉगी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और उसमें क्रंच बाकी नहीं रहेगा। जब आप इसको कुक करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपने ओवरनाइट इसको छोड़ा तो आपने इसके अंदर ये दो चीज़ें नहीं डालनी, यानी शिमला मिर्च और प्याज। बाकी चीज़ें आप डाल सकते हैं ना। एक लॉजिकल सी एक बात है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के अंदर नमक ज़रा सा भी किसी भी सब्ज़ी में लगा के रख देते हैं या मसाले में रखते हैं तो एकदम से उसका क्या होता है कि उसका एक तो कलर भी ख़राब हो जाता है, दूसरे वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अभी हमें इसको ग्रिल करना है। अब आप इसको ग्रिल कर पैन पे ग्रिल करें, आप नॉर्मल फ्राइंग पैन पे करें, अवन में करें, जिसमें दिल चाहे आप करें, किसी भी ऑयल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेहतरीन सी हो जाएगी यहाँ पर ये टर्किश शीश कबाब। अच्छा, इसको हम ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे, इसको हम एक बेहतरीन सी, पहले मैं ज़रा ये हटा लूँ, बहुत है सामान। हाँ, सामान काफ़ी सारा हो गया है। तो हम ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे, हमने किसके साथ, हमने एक सॉस डिप बनानी है। ठीक है, डिप बनाएंगे, और डिप के इंग्रेडिएंट क्या है? डिप के इंग्रेडिएंट में मेरे पास ये दही है, ठीक है, ये गया इसमें दही, इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन। भी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा, थैंक यू। क्रश किया हुआ ये लहसुन, बहुत ही शानदार डिप। आप और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते। लेमन जूस ये ज़्यादा है, 1 टेबल स्पून, ये चला गया। और ये है तहीनी पेस्ट, यानी तिल का पेस्ट। अब तहीनी पेस्ट के मुतालिक लोग कहते हैं कि जी बनाना सिखा दें, वो कर दें, लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ कि जी ये चीज़ें आप बाज़ार से लें, क्योंकि तिल आप लाते हैं, फिर उसके बाद हल्का सा बस आपने क्या करना है कि पैन को गरम करना है, हल्का सा आपने गरम किया, छोड़ दिया, उसके बाद तिल इसके ऊपर डालिए। आपने बाकायदा इसको भूनना नहीं है, आपने सिर्फ इसको डाल के थोड़ी देर के छोड़ दें, और टाइम टू टाइम इसको हल्का सा हिला लें ताकि इस पर कलर भी ना आए और हल्के से पॉपअप हो जाए, यानी फूले फूले से आपको फील होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको आप पीसना शुरू कर दें। अगर आप देखें कि ये आपसे नहीं पिस रहे तो इसमें कुछ ऑलिव ऑयल इसके अंदर शामिल कर दीजिए, अच्छे से शामिल करें। फिर लेकिन आपको इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि छिलके जो हैं आप कितनी भी एफर्ट कर लें वो नहीं पिसते। आप उसको छानें, और छानने के बाद इसको स्टोर कर लीजिए। आपका तहीनी पेस्ट तैयार है, जिस चीज़ में भी आप डालना चाहें। मिडल ईस्टर्न बहुत सारी रेसिपीज़ है, जैसे कि सैलड है, कुछ इस तरह की टर्किश रेसिपीज़ बनती हैं, हुमस बनता है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और अमूमन लोग कहते हैं कि ओह भाई हमें 1 टेबल स्पून चाहिए, अब हम इसके लिए पूरी बॉटल लें। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं कि इसकी पूरी बॉटल बड़ी वाली ही आती है, लेकिन आप जब भी इसको खोलेंगे तो निकाल के नहीं आता, वरना तो मैं बता देती हूँ कि साशे भी वरना 1 टेबल स्पून अगर हमें हार्डली चाहिए तो साशे आना चाहिए। कंडेंस मिल्क जब आने लगे साशे तो इसके भी आने चाहिए भाई। ये ज़रा सुन लीजिए आप लोग जो बना रहे हैं, हाँ प्लीज़ बनाएं। देखिए समीन आपको कह रही है, हाँ उसकी वजह ये है कि देखिए मैं आपको बताऊँ कि हम इस तरह की चीज़ें डेली नहीं बनाते। अब चूँकि मेरा ये प्रोफेशन है तो मेरे पास ये चीज़ें होती हैं, मैं रखती हूँ, इसको घर में भी इस्तेमाल होती है, मेरे शो पे भी इस्तेमाल होती है। तो मेरे लिए वो बड़ी वाली बॉटल मुझे बॉदर नहीं करती। वो 500 ग्राम की होती है। अब 500 ग्राम कोई ऐसा आदमी ले ले जिसको कि 2 टेबल स्पून चाहिए, वो भी हुमस में डालने के लिए। हुमस डेली नहीं बनता, वंस इन अ वाइल आप बनाते तो पता चला जब सेकंड टर्न आई जब तक एक्सपायर हो गई और हो जाता है। इस तरह से रेसिपी ये मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कोई रेसिपी ना बनाऊं तो मैं देखती हूँ कि थोड़े दिन के बाद हो जाता है। अच्छा, इसकी बॉटल को आप खोलेंगे तो ऑयल आपको ऊपर नहीं आएगा। सेसमी सीड का अपना भी ऑयल होता है, वो ऊपर होगा। उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखिए थिक सा है, बिल्कुल ना बहुत थिक हो रही है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके हम इसके अंदर मिला लेते हैं, दही के अंदर। ठीक है जी, दही में ये गया 1 टेबल स्पून सेसमी सीड। ये तहीनी सॉस कहलाता है, इसीलिए इसमें हम तिल का इस्तेमाल करें। तो हम ब्रेक लें? जी बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको फेंटती हूँ। ज़रा सा हम डालेंगे इसमें नमक,
ठीक है, जायके के मुताबिक अभी दीजिएगा। और थोड़ी सी हम यहाँ पे सुमक का इस्तेमाल करें। सुमक हम ये देखें, मैं ये इतना सा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद कैसे सुमक डालेंगे ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। अच्छा, सुमक अभी नहीं है? अभी नहीं ऐड कर रहे इसके अंदर, वरना वो कलर डार्क हो जाएगा इसका ना। अच्छा जी, और समक भी आपको रेडीमेड मिलेगी? रेडीमेड जी। अच्छा, एक काम ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कि स्क्यूअर्स हमारे पास हैं। इन स्क्यूअर्स में इनको मैं लगा के रखती हूँ ऑल्टरनेट। उस पर आप शिमला मिर्च और प्याज लगा लीजिएगा, बेहतरीन है। जहाँ प्याज लगानी है या शिमला मिर्च लगानी है, जितना दल चाहे। एक स्टिक के ऊपर 6 आप चिकन की बोटी लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। आप 2-3 लगाना चाहते हैं शिमला मिर्च, और वो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तमाम चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, लेकिन स्क्यूअर्स पे किस तरह से लगाना है वो चॉइस आपकी है। अल्टरनेट लगाना है, ज़्यादा चिकन लगानी, ज़्यादा वेजिटेबल लगानी है या कम या ज़्यादा, जो भी है वो चॉइस आपकी है। फ़िलहाल तो आप यहाँ पर ब्रेक में जितना मौका मिलेगा उतने में ये स्टिक्स सारी रेडी कर देंगे। फिर आगे क्या करना है, किस तरह से होगा तैयार, तमाम चीज़ें चेक करेंगे। परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी है टर्किश शीश कबाब। फुल डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी के लिए एक ब्रेक और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर मैं पीटा ब्रेड विद ताहिनी सॉस एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे इतना मजे का है। अब तक तो हमने कोई चिकन, कोई वेजिटेबल नहीं ली, कुछ भी। ये ताहिनी सॉस मजेदार। ये डिप बहुत शानदार सी डिप है। ये मिडिल ईस्टर्न खानों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप ऐसी बनाते हैं, फ्राई बनाते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप है तो आप ज़रूर और चीज़ों के साथ भी इसको शाम की चाय के साथ भी अच्छा लग रहा है मुझे। समोसे पकौड़े एक नई चीज़ ऐड हो गई है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है ना। हाँ। ये बेहतरीन सा। अच्छा, ऊपर से हम जब इसको सर्व करेंगे तो इसके ऊपर से हम समक डालेंगे। ये बड़ा अच्छा सा प्लेटर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। हाँ। हमारी ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वैसे तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, बट थोड़ा सा पैन को ग्रीस करने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो अरवियाँ हैं वो ज़ोर शोर से पक रही हैं, क्योंकि अरवियों का अच्छा गला हुआ होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अरवी अगर आप बेस सीज़न की, यानी सीज़न के अलावा लेंगे तो आप यकीन करें वो गलती ही नहीं है। आप गलाए जाएँ बिल्कुल नहीं गली। लेकिन अगर आप सीज़न में लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर सब्ज़ी बनाई है ना तो बग़ैर पानी के भी बन जाती है, यानी जो मसाले का पानी होता है उसी के अंदर गल जाती है। ठीक है, इस तरह से आपने स्क्यूअर्स बनाने हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये सारी ब्रेक में आपा ने रेडी कर लिए हैं। आप देख लें, आपा ने इस तरह से किया और चॉइस हाँ, चॉइस आपकी है कि आप इसको कितना कितना डालते हैं, किस तरह सा करते हैं ये। लेकिन ये बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। इसको बना, ये स्क्यूअर्स में जितनी चीज़ें होती हैं या जैसे फुल चिकन वाली जो रेसिपीज़ होती हैं वो आपके टेबल को एक रौनक बख्शती है ना, अच्छी लगती है, एक मेहनत लगती है, एक लगता है कि आपने अच्छा एलेबोरेट किया है लंच या डिनर को, तो बहुत बेहतरीन लगेगी। इसको मैं सबको फ्राई करती हूँ। आप चाहे तो अवन में इसको बेक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्यूअर्स दूसरे वाले हैं, मेरे पास भी थे लेकिन ये कि मैंने वुडन लिए हैं, मैंने कहा सबके पास होते हैं वुडन ना। इसको हम फ्राई करेंगे और अच्छी मैरिनेट हुई होगी तो आप यकीन करेंगे ये 5 से 6 मिनट में आराम से कुक हो जाएगी। टाइम टू टाइम इसको आप ज़रा सा इसको थोड़ा सा टर्न कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्लो हीट पे मत बनाइएगा, वरना पानी छोड़ देगा और ये पानी जो है ना इस मसाले को ख़राब करेगा। ठीक है जी। अच्छा, वो प्लेटर जो आपने ज़बरदस्त सा रेडी किया उसके बारे में भी तो बताएं। बिल्कुल बताते हैं, उसे कभी बताएंगे। बहुत कलरफुल, वो ही इतना अट्रैक्टिव है। देन ये जब चिकन की ये सारी कबाब जो हैं ये वहाँ पहुँचेंगे। अब आप देखिए एकदम से अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई। इसमें वैसे ज़ीरा जो है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मीडियम हीट पे आपने बनाना है ताकि अच्छे से पक जाए। अब प्लेटर तैयार करना है। ज़हर प्लेटर में ये बैंगन है मेरे पास। सबसे पहले एक बैंगन ले लीजिएगा और उसको काटिएगा और उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको चाहे तो उसको फ्राई कर लीजिएगा, या ग्रिल पैन है तो उसमें आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, ये इसका एक ख़ास प्लेटर है। बिल्कुल इसी तरह से इसको सर्व कीजिएगा। खीरा है, इसके अलावा ये मेरे पास स्लाइस की प्याज है, रिंग्स हैं जिसमें हमने कुछ ऑलिव, ब्लैक ऑलिव जो है उसका इस्तेमाल किया है। सैलड लीव हैं तो सही है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा स्लाइस के टमाटर हैं और ये पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड इसके साथ बेहतरीन लगती है। इसमें आप डिप करें और फिर आप इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैं इसको टर्न करती हूँ, साथ ही आपको दिखाते हैं हम कि अरवियाँ जो हैं वो कितनी गली हैं।
ठीक है, ओके। वो ज़रा देखना लाजमी हो गया। अच्छा, और आपने कहा था मैं आके ये भी बताऊंगी सुमक कैसे ऐड करें। हाँ, सुमक हम उस वक्त ऐड करेंगे। अच्छा, अब सुमक ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा इस तरह से वेजिटेबल, ठीक है ना, वेजिटेबल से भी, क्योंकि हल्का सा एक खटास आप बैंगन को और हमने पिटा ब्रेड ग्रिल किया है। जी जी ग्रिल की है, बाकी हमने चीज़ें फ्रेश रखी है। ये देखो इस तरह से, ये बेहतरीन है, क्योंकि ये सुमक मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ना बहुत खट्टा और ना ही बहुत ज़्यादा फीका सा इसका टेस्ट। लेकिन ये कि आपको ओरिजिनल मिले तो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं कहूँगी मेरे पास ओरिजिनल है। अच्छा, हमें पता चला कि हींग के बाद आपके पास समझ रही है। बस हम हींग के बारे में सुनते थे और जेलस होते थे, एक और हमारी जेलसी में इजाफा हो गया। लेकिन ये ज़रा कम कम आती है, हींग ज़रा बार बार आती है। ये वाकई मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये एक छोटी बेरीज होती है, बेरीज की फॉर्म होती है, इसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। मिडल ईस्टर्न खानों में, मैरिनेशन में, सैलड में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। सैलड में इसको बहुत इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसमें भी मैरिनेशन में थोड़ी ऐड कर सकते हैं। आप लोकल भी आने लगी, आप लोकल लीजिए। हल्की सी खटास, हाँ, हल्की सी बहुत ही मामूली, जो खटास आपको बुरी नहीं लगी। ये खटास वो खटास है जो कि मतलब मुझ जैसे लोगों के लिए बेहतरीन है, जो कि बहुत खट्टा खाना पसंद नहीं करते। ठीक है जी, ये लेकिन अच्छा बेहतरीन फ्लेवर है। मेरे ख्याल से अगर ओरिजिनल मिले तो वो आप लें, ताकि आपको एक्चुअली पता हो कि इसका टेस्ट कैसा होता है। ये मैं एक निकालती हूँ अरवी, उसको चेक करती हूँ। ओह, बेहतरीन बेहतरीन। ये थोड़े से टाइम में देखें, थोड़े टाइम में आपने देखा कि ये गल गई है ऑलमोस्ट। इसको मैं कवर करती हूँ, लेकिन अभी हम इसको कुक होने देंगे, निकालेंगे और इस पर हम सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हमारी ये बेहतरीन सी अरवी गोश्त तैयार हो जाएगा। ये हमारी तैयार हो रही है, इसको मैं प्लेटर में निकाल लेती हूँ, तो दूसरी वाली रख देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी, और फिर हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए। आपने ताहीनी सॉस, ये जो डिप है, इस पे भी डालना था समझ? हाँ हाँ, वो मैं जब आप सर्व करूँगी उस पर डालूंगी। ओह, ताकि कलर ना निकले इसका ना। टर्किश शीश कबाब बड़े बेहतरीन से यहाँ रेडी हो रहे हैं, खुशबू शानदार सी आ रही है। अरवी गोश्त को हार्डली 1-2 मिनट और होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। डन। देन ऊपर सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला जाना है। लेकिन टर्किश शीश कबाब जो है उसका बड़ा फुल फ्लैश सा प्लेटर हो रहा है तैयार, जो कि यकीनन आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे जैसे ही इसके ऊपर चिकन और ये तमाम चीज़ें सेट करके आप सर्व करेंगी। अभी टाइम है रिकैप का, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रिकैप के किस तरह से आपने तैयार किया आज की दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज। चेक कीजिए रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करें आप लोग। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत बेहतरीन सी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज रेडी हो गई। एक रेसिपी 2 सर्विंग आपा ने आपको दिखाई कि किस तरह से मज़ेदार कर सकते हैं। अच्छा, आपा ने वुडन दोनों प्लेटर्स हैं आपा के पास जिस पे सर्व किया, इसका कोई खास रीज़न होता है आपा? देखिए, ये चीज़ें ना इस तरह के वुडन प्लेटर पे या जो हमारे उससे मार्बल के जो प्लेटर होते हैं उनके ऊपर ज़रा ये ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन कोई नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा दिल चाहता है कि कोई चीज़ ज़रा सा अच्छे से आपको सर्व करके बताएं। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपकी फील अच्छी आना चाहिए, जिस चीज़ पे आपने इतनी मेहनत की है तो उसको सर्व भी आपने अच्छा सा। ये वुडन प्लेटर इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, आप इसके ऊपर कोई फ्राई चीज़ भी रखेंगे तो इस पर कोई निशान नहीं आते। लेकिन बेहतर ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई ऐसी समोसे हैं या कोई और चीज़ आपने रोल हैं, कोई इस टाइप चिकन फ्राई है, तो उसके नीचे आप पेपर बिछा लीजिए, टिश्यू पेपर बिछा लीजिए, मोटा वाला जो किचन वाला होता है वो बिछाएं। उसके ऊपर आप उस पर डॉलीज जो आती हैं खूबसूरत सी, आप वो भी रख सकते हैं, तो उसे दिखने में भी अच्छा लगेगा और बेहतरीन लगेगा। इससे मैंने सॉस थोड़ा सा ऊपर से पोर कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह कीजिए, चाहे अलग से छोटी सी बोल में सर्व करिए। अरवी गोश्त बेहतरीन सा, कलरफुल सा, ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। इस पर हमने सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला ऐड किया है और आपने देख लिया था अरवी ऐसी हो रही है कि आप टच करें, यानी मक्खन की तरह होना चाहिए कि आप नाइफ डालें तो अंदर जाती चली जाए खुद ब खुद, आपको खुद से कट करने की ज़रूरत ना पड़े। या खाते हुए रोटी रखें और बस फटाफट मुलायम सी इस पे खूब अच्छा सा नींबू डालें और गरमा गरम चपाती नान जिसके साथ दिल चाहे सर्व। अब आप कलर चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन है। ये यूजुअली ये कलर हमें कोरमा में नजर आता है, लेकिन आप अरवी गोश्त, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त को भी इतना ही अच्छा कलर दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, दिखने में ऐसा लगता है ओह भाई इस सालन में तो बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी। जैसे अमूमन हम बाहर का कोई लेते हैं इस टाइप की चीज़, कोरमा वगैरह लेते हैं, तो उसमें हमें लगता है वो बहुत मिर्चें, लेकिन उसमें देगी लाल मिर्चों का इस्तेमाल होता है और मैं भी 100% वही इस्तेमाल करती हूँ। मैं मिक्सिंग भी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे भी होता है कि बहुत माइल्ड रहना चाहिए चीज़ें, कलर अच्छा आ जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी तेज़ सा हो जाए, यानी इसमें तेज़ी आ जाए मिर्चों में, तो आप हाफ़ एंड हाफ़ कर लीजिए।
तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। ओके, तो ये अरबी गोश्त आपके सामने तैयार है। मतलब इतनी ज़बरदस्त सी टर्किश रेसिपीज रखी हों और दूसरी तरफ हमारी अपनी ये देसी रेसिपी है, लेकिन हल्की नहीं है, मतलब ज़बरदस्त। मैंने भी, आप यकीन करें, जिस वक्त ये बनाया था, प्लेटर बनाया था, दोनों चीज़ें रेसिपीज़ रखी थी, तो मैंने कहा नहीं एक टर्किश है और एक हमारी देसी ने। मैंने कहा नहीं, इन दोनों का एक वो होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। क्या आप देखें, एक तरफ भारी भरकम टर्किश रेसिपी का प्लेटर मौजूद है जहाँ कलरफुल वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है, आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से सर्व करना बता दिया है। लेकिन अपना एक देसी जो बोल आपको नजर आ रहा है ना अरबी गोश्त का, ओहो, वो भी जबरदस्त कलर का। बिल्कुल, तो नान हो या फिर बॉइल्ड राइस हो, किसी के साथ भी आप सर्व करें भी और एंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन सा, शानदार सा। अच्छा, टर्किश रेसिपीज खास पीटा ब्रेड के साथ ही सर्व, पीटा ब्रेड के साथ ज़्यादा सर्व की जाती है, उसके साथ ज़्यादा रहती है, या फिर इसको थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ी वेरिएशन करी कि बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको सर्व करें तो बहुत अच्छे लगते हैं, या कोई अच्छा सा सैलेड बने उसके साथ भी ये बेहतरीन लगती है ना। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि इसको आप खाली पीटा ब्रेड या ये जो सैलेड की इतनी चीज़ें हैं उसके साथ भी सर्व करेंगे तो ये बेहतरीन रहेगा, और जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। बस सुमक स्प्रिंकल जगह जगह हो रहा है। हाँ, वो ज़रा अच्छा लगता है, टेबल पे अच्छा भी लगता है, वो डिप पे भी हो रहा है, चिकन ये जो स्टिक्स हैं उनके ऊपर ताकि भी इनमें हल्का सा टेस्ट आ जाए। जैसे कि मैंने इसमें डाली ना, आपने देखा थोड़ा सा मैंने खीरा और जो मेरे पास टमाटर और ये सब चीज़ें, इन पे भी हल्की सी स्प्रिंकल कर दी, हल्का सा टेस्ट आ जाता है। और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक दफ़ा डेवलप हो जाएगा तो आपको बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह। नहीं, ये वो टेस्ट है, मेरे ख्याल से इसके लिए डेवलप के लिए कोई खास वो नहीं है कि हाँ, मतलब कि कोई एक ऐसा दफ़ा कोई खाएंगे तो हाँ, आपको ऐसा लगेगा हो। लेकिन वही चीज़ कि जो लोग हाँ। ज़रा कम खट्टा पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छे से सैलेड में, किसी भी अरबिक सैलेड में डालें, बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। ये नहीं कि आप खटास को कम डालने के लिए अरबी गोश्त पे स्प्रिंकल करेंगे, खट्टा कम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा लीमू की जगह इसको नहीं, लीमू है अपना ना, वाकई लीमू है। लीमू की जगह सिरका नहीं हो सकता, नहीं। लीमू की जगह सुमक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो लीमू का अपना ही अपनी बात है। एनीवेज, यहाँ तो रेसिपीज़ हो गई तैयार, अब आपने देख ली है, अच्छा लग रहा होगा, इस तरह से ट्राई करें। ये हमारी वो रेसिपीज़ हैं जो आम दिनों के अलावा दावतों के लिए भी बेहतरीन हो सकती है, नो डाउट, ये तो है ही है। ये भी आप दावत के लिए ख़ास बना सकते हैं अरबी को, शानदार मज़ेदार सा, अच्छा लग रहा है। ऑल राइट, तो अब आपसे इजाज़त ले रहे हैं, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिए।